କେତେ ଗପୁଛୁ କି ନାଇଁ? मला गळा थिला सना କହିଲି। ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା। ମୁଁ ତଣ୍ଟି ବସିଗଲା। क्या हेलो? ये है हिलो संग्राम, हिलो थोड़ा सा हिलो। ये है संग्राम, ये है माया और हम सुनेंगे अब उनकी लव स्टोरी। सो गाइस, सबसे पहले लव स्टोरीज को करते हैं साइड में। पहले आप ये बताओ कैसे हैं कैसे आप? हैं आप? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप? चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देवियों सज्जनों, शुरू करते हैं माया और संग्राम की लव स्टोरी, है ना। माया ने मुझे थोड़ी बहुत बातें मोस्ट बताई, अवेटेड। है ना, जिसमें बताया कि संग्राम बहुत ही बेवकूफ था अभी पर वो, हाँ, हाँ है ना। वो तो था ही। उन सब बातों में कितनी सच्चाई थी उस पर संग्राम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और जैसे ही संग्राम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, मुझे पता है अगर रोशनी दिखी तो माया उसको स्विच ऑफ कर देगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो पहले बता देती हूँ कि हमारे आने के 5-6 महीने के बाद संग्राम आया था ना दुबई। हाँ नहीं मैं वहाँ से बताऊंगी ना, कॉलेज के टाइम से ओहो बताऊंगी। सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं, कुछ भी पता नहीं मुझे। लेट्स गो सुना टू है। फ्लैशबैक। फ्लैशबैक। Okay. वो वाला टाइम जब इलू इलू शुरू हुआ था। नहीं उस टाइम पे नहीं उस हुआ टाइम था। भी नहीं उस हुआ। टाइम पे नहीं। बात ऐसी थी कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। मैं उसकी जूनियर थी, 1 ईयर जूनियर, वो मेरा सीनियर था। तो उस टाइम पे मुझे संग्राम को संग्राम सर करके बुलाना पड़ता था, वो respect देना पड़ता था। बुलाते हैं कॉलेज में, yes, ऐसे yes, बुलाते हैं ना, वैसे yes। बुलाना पड़ता था। सर को तो इन्होंने बत्ती बना दिया। सर छोड़ के अब तो बोलता है, ए सर इधर आ, और ऐसा ऐसे ए सर। वो बट वो प्यार है। हाँ, इन्होंने क्या किया, सर के साथ में क लगा दिया, ए सरक। बट उस टाइम पे ऐसा भी तो था ना कि हम बिल्कुल बात ही नहीं करते थे, क्योंकि संग्राम को देख के ऐसा लगता था कि भाई अरे इसमें मेरी तो लव इस स्टोरी बंदे में- एंगल में नहीं आ रही है तुमको। अरे मैं नहीं आना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनको देख रही हूँ इसीलिए। अच्छा चलो तो ठीक है। उस टाइम पे संग्राम और मैं तो बिल्कुल बात ही नहीं करते थे, क्योंकि संग्राम को देख के लगता था कि भाई जो जैसे चलता था और जैसे दिखता था, ऐसा लगता था इस लड़के में फूट फूट के एटीट्यूड भरा हुआ वो है। अभी भी है। तो वो अभी भी है, Fine. बट उतना नहीं है जितना पहले से ही लगता था कि भाई इसके पास जाना ही नहीं चाहिए, बात ही नहीं करनी चाहिए। तो हम बात ही नहीं आपको देख करते ऐसा थे। लगा कभी भी? वो तो मिलने के बाद ना, भैया ने थोड़ा ना देखा है कॉलेज ऑफ कोर्स सीनियर हूँ था तो हाँ, थोड़ा जब तो हमारा attitude होना चाहिए। एनुअल फंक्शन होता था उस टाइम पे संग्राम, जब हम रैंप वॉक करते थे, वो वॉक के टाइम पे वो गाइड करता था। उस हाँ, टाइम पे बस- संग्राम रैंप वॉक करता था पहले, हैं? माया भी करती थी रैंप हाँ, वॉक। मैं भी करती थी। क्या तो बात कर वो- रहे हो? बट रैंप पे मिले थे ये दोनों। तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, मतलब हाई बाय टाइप। एंड देन उसके बाद मैं आ गई थी दुबई 2013 दिसंबर, एंड संग्राम आया था 2015 जनवरी। Yes। और जब वो आया था, आने से पहले वो मेरे साथ मैसेज में बात करता था। मैं तो आज सीनियर, मतलब मैं, वो मेरा सीनियर था तो मैं तो आज लाइक सीनियर जूनियर टाइप बात करती थी। फिर आने के बाद मिलती थी। उस टाइम पे मेरा एक फ्रेंड, उसने अटलांटिस ज्वाइन किया था जब वो आ गया था। एक बार जब पहली बार संग्राम ने हमें बुलाया था मिलने के लिए कि हाँ मिलते हैं, उस दिन। उस टाइम पहली बार माया भी थी साथ में। उस दिन जिसने मुझे बोला था कि इनका कुछ होने वाला है। भविष्यवाणी। उस टाइम में कुछ नहीं था, नहीं but था। इन्होंने मैं तो सोच भी रहा हूँ कि एक तोता साथ में रखूं टैलेंट कार्ड निकालने के लिए, बट हम तो देखते समझ जाते भाई। भविष्यवाणी उस इनके time भी- में- वैसे वो क्या कहते हैं, दाल में काला नहीं, मैं तो काले में से दाल निकल रहा था उस दिन। हाँ, क्योंकि उसके बाद जब भी हम दीदी के घर भी आते थे ना, संग्राम मुझे साथ में लेके ही आता था। तो तभी ये मुझसे करते थे ये एक लड़की कौन है, इनका कुछ नहीं तो बस खाली साइड। हाँ बता सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, तो फिर उसको संग्राम, थोड़ा थोड़ा पता है ना, इसलिए इंटरव्यू कर दिया। सॉरी, लेट्स गो अहेड माया। तो मैंने आके रमाडा में ज्वाइन किया था। संग्राम पहले से ही, मैं ऑलरेडी उस टाइम पे मेरा 2013 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया था। 1 ईयर 1 मंथ मेरा दुबई में हो गया था। संग्राम फिर आया था, तो उसने आने के बाद ही उसने अटलांटिस में ज्वाइन किया था।
बट उससे पहले भी मैं अटलांटिस आने से पहले अटलांटिस में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, नहीं आने के मतलब बाद? आने के बाद ही आने करते? से पहले मैं अटलांटिस अकोमोडेशन जाती थी क्योंकि मेरा वहाँ पे एक फ्रेंड था तो मैं उससे अच्छा। मिलने जाती थी। तो वो और उसकी मेरा फ्रेंड और उसका गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे रहते थे तो मैं मिलने जाया करती थी तो मैं जाती थी। तब अच्छा। संग्राम जब आया उसने वो मेरे फ्रेंड से पूछने लगा क्या माया का कोई बॉयफ्रेंड है ये वो ऐसे ऐसे पूछने लगा मेरे नहीं friend है, अगर नहीं है बॉयफ्रेंड तो मैं दबोच लेता हूँ, ऐसा कुछ संग्राम ने ये क्यों सोचा कुछ होगा। नहीं बोल रहा है? क्या मैं बोल बोल रहा रहा है? इट्स लेट हर टॉक नो। हाँ, संग्राम एक ही बार में नहले पे दहला देगा, बता दो। तो उसके बाद ये हुआ था कि फिर हम घूमने जाते थे मिलते थे मतलब एज अ फ्रेंड ऐसे मिलने लगे। संग्राम भी मुझे बुलाता था मिलते थे हाँ। बट तब मेरे तक मन में थोड़ा- ऐसा कुछ था नहीं। तब तक थोड़ा टची मन हो में गया जो था कुछ था नहीं, मन में पैदा करा गया। संग्राम ने थोड़े से बीज बोए, उसको सींचा, सनलाइट दिया, खाद डाला, यूरिया डाला, बता रहा हूँ। घूमने गए काफी नहीं तो ज्यादातर लड़कियां यही बोलती हैं कि हमारे दिल में ऐसा कुछ था नहीं, वो तो इसकी वजह से हुआ। ऐसा मेरी रुक भी जाओ, लड़की उनको बोलने दो ना। आई मीन मेरे मन में ऐसा कोई फीलिंग्स नहीं था, उस टाइप का फीलिंग्स नहीं था। अच्छा, okay. बट उसके बाद हम मिलने लगे घूमने लगे। संग्राम को मैंने पूरा दुबई घुमा के दिखाया। फिर क्या उसके बात बाद मेरा फ्रेंड मुझे पूछ रहे तो उसके साथ अकेले क्यों घूमने जाती है? मैंने बोला हाँ दोस्ती तो है, इट्स ओके। बट उस टाइम तक मेरे दोस्त मुझे बता नहीं रहा है कि संग्राम के मन में ऐसा कुछ है, वो मुझे बता नहीं पा रहा था। संग्राम ने मुझे एक बार पूछा था कोई अभी तेरे लाइफ में कोई है? मैंने बोला नहीं कोई नहीं है मेरे लाइफ में। इस सवाल से तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। हाँ बट ऐसे नॉर्मल भी तो बात करते हैं ना, फ्रेंड्स ऐसे नॉर्मली भी तो पूछते हैं ना, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि संग्राम से मेरी शादी होगी। आई थिंक उसने भी वो सोचा जनरल नहीं होगा। नॉलेज के लिए थोड़ा पूछा था तो ठीक है, जवाब नहीं था। जनरल नॉलेज नहीं, पर्सनल नॉलेज के लिए। लेट मी रेक्टिफाई। चलो आगे हाँ चलो। उस टाइम पे मैं थोड़ी सी बेवकूफ भी थी, मतलब बहुत इमोशनल और बहुत सीधी थी। बहुत मतलब इमोशनल तो अभी भी हूँ बट उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही सीधी थी तो मुझे इतनी समझ संग्राम क्या इस बात से आपको मैं बीच में क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये सिर्फ बेवकूफ थी या वो शी स्टिल कंटिन्यूज? सीधी थी उस टाइम पे। सीधी बेवकूफ थी ये सीधी शी इज वेरी क्यूट है ना, क्यूट। ओके बोला गाइस बोले इंटरप्शन आ गया है, छोटे से ब्रेक के बाद वापस से कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस जैसे कि आपने एपिसोड 1 में देखा होगा कि आई वाज ट्राइंग टू एडवोकेट फॉर संग्राम, नाउ आई विल ट्राई टू एडवोकेट फॉर माय सिस्टर माया। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ ये जो छोटे जीजा जी हैं इन्होंने कितना परेशान किया इसको। हाँ माया बोलो। हाँ फिर उसने हम घूमने चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम घूमने चलते थे क्योंकि मुझे भी घूमना पसंद है तो मैं इसको घुमाती थी, घूमते थे। एक दिन क्या हुआ, हमने पूरे दिन शॉपिंग किया, फिर संग्राम ने बोला चलो बीच चलते हैं। मैंने बोला ओके चलो बीच चलते हैं। और हमने फिर वो बहुत घूमा, बहुत घुमाए उस टाइम पे। वो होता है ना पहला प्यार। देखा अभी बोला कि फीलिंग्स नहीं थी। नहीं मेरा नहीं, संग्राम क्या? का। अच्छा ओके। तो मेरा आपको बाद में आया। हमें बुलाना चाहिए था ना कि कुटाई उटाई करने के लिए कोई लड़का छेड़ रहा है। नहीं वो छेड़ नहीं रहा था, वो तो इतना शरीफ था कि कुछ बोल भी नहीं हम सकते। जानते थे, माया को थोड़ी जानते थे। बट उस टाइम पे हाँ, संग्राम ऐसे ये बिहेव बात। करता है, पकड़ ही नहीं पाओगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे। बंदा इतना संग्राम सीधा हमारा लगा। क्यूट सा लड़का है यार, वो बेचारा सीधा सीधा ही रहता है। तो फिर हम गए बीच में, रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके थे। हमें सुबह उठ के 7 बजे मतलब होटल भी जाना था, काम पे जाना था। संग्राम ने मुझे वहां पे ना बोला कि मुझे कुछ बताना है। मैंने बोला हाँ बताओ। फिर संग्राम ने उस दिन था मार्च 15, मुझे वो डेट याद है, मार्च 15 था उस 2015। तो उसने मुझे बोला कि लाइक प्रपोज अनी किया। बनी के पैदा होने से 2 साल 2 दिन पहले। तो मैंने बोला कि ओके। तो मैंने उस टाइम पे बोली कि नहीं मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। मतलब आपने ऐसा नहीं बोला हो सर आप कैसी हरकतें कर रहे हैं ये? नहीं मैं तो आपको सर समझती थी और आपके पर निकल आए। आपने सरिया बना दिया। जनवरी में लैंड किया दुबई हाँ। और मार्च में ही प्रपोज कर दिया। हाँ क्योंकि मतलब सर के पर जल्दी निकल आए, मतलब ये कहना चाहते हैं। सर के पर निकल। हाँ जब मैं जाती थी संग्राम को ना यूजुअली रात के 10 बजे वो सो जाता है। जब भी मैं जाती थी, मेरा फ्रेंड का जब भी ऑफ होता था उस टाइम पे मैं जाके वहाँ पे 1 o'clock 2 o'clock तक रुकती थी। हम खाना खाते थे, बातें करते थे। बट संग्राम भी बेचारा रुका हुआ रहता था, उसको सुबह 4 बजे उठना होता था। वो सब कुछ मुझे बाद में समझ में आया। उसको सुबह 4 बजे शुरू से उठना बहुत था। प्रोटेक्टिव रहा है, बहुत हाँ। अच्छा एक शुरू से एक अच्छे हस्बैंड की भूमिका उसने शुरू से निभाई। ट्रायल Very good. हाँ क्योंकि Very एक good, बार संग्राम। चलो Congratulations. चलो एक आगे बार- बढ़ो आगे बढ़ो। एक बार मैं अपने वो फ्रेंड के साथ हम लोग डेजर्ट सफारी में चले गए। संग्राम को छुट्टी नहीं मिला था क्योंकि वो नया आया था ना, उसने ऑफ रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाया। बाद में वो बहुत गुस्सा हो गया था। मैंने बोला इतना क्या क्यों रिएक्ट कर रहा है, मैं चली गई तो अपने फ्रेंड के साथ। तो ना
मेरा जो वो फ्रेंड था बाद में बोलता था, आई थिंक मुझे फील होता है कि मेरे साथ तुझे देख के संग्राम जलता है। बाद में उसने बहुत बाद में मुझे बताया था। फिर मैं 2013 से यहाँ पे काम कर रही थी और मैं तब तक वेकेशन नहीं गई थी। तो मैं फर्स्ट वेकेशन गई थी मई 26 2015 में। नहीं मार्च 15 में कुछ आंसर नहीं दिया। मेरे मन में कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। बताओ। तो- प्रपोजल रिजेक्टेड। मैं तो सोच रहा हूँ तो संग्राम ने कुछ हुआ है। बता दिया। संग्राम ने आगे कुछ बोला भी नहीं उसने, तो मैंने बोला ओके ठीक है। संग्राम क्या बोलेगा? मन ही मन गाने चल रहा होगा, दिल जो टूट गया, मैं हार नहीं माना। बहे मैं हार नहीं माना। हाँ फिर उसने क्या किया, अब वो तो तो आगे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। हाँ। जब उस टाइम पे मैं बेवकूफ बन गई थी, मुझे लग रहा था कुछ और, बट बाद में पता चला कुछ और। मैं मेहनत किए जा रही हूँ 2013 में। कब घर जाओगी 1 साल के बाद? ये नॉर्मली वो वेकेशन पे छोड़ते हैं, मैं कब जाऊंगी 1.5 साल से ऊपर हो गया था, मैं घर नहीं गई थी। लेकिन संग्राम आया था जनवरी में, उसने जनवरी 3 को ज्वाइन किया था। मेरा वेकेशन था मई 26 और ये चले गए भाई साहब मई 15 को ही चले गए, मेरे से पहले 6 महीने, मतलब 6 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे, चले गए। उससे पहले मुझे जब लास्ट नौकरी गई तेल लेने, पहले माया को लेने। हाँ, और मुझे बताया गया कि मेरी एक फ्रेंड की शादी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी शादी में जाना है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा भाई तुझे छुट्टी कैसे मिल गया? मैं तो कब से काम करी, मुझे छुट्टी नहीं मिला। अरे वो तो ऐसे बात करना पड़ता है ना, तो हाँ, तो ऐसे बोला मुझे। तो फिर उससे पहले उसने लास्ट मीट में मुझे पूछ लिया था कि तू घर जा रही है, तेरी शादी फिक्स होने वाली है क्या? मैंने बोला नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं है। कोई मतलब घर पे ऐसी बात चल रही है। मैंने बोला हाँ मम्मी पापा तो मुझे पूछ रहे थे, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मे भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैं जब वहाँ पहुंची, भाई साहब मुझे तो वो इंटरनेशनल कॉल किए जा रहा है कि मैं अकेले ट्रैवल करी हूँ। पहली बार मैं कनेक्टिंग फ्लाइट में, तो फर्स्ट टाइम दुबई आने के बाद फर्स्ट टाइम मैं अकेले कनेक्टिंग फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि जब मैं आई थी आने के टाइम पे अपने दोस्त के साथ आई थी। तो वो मुझे कॉल किए जा रहा है, मतलब 15 तारीख को तो वो लैंड हो चुका है और मैं 26 को फ्लाई करने वाली थी। रोज कॉल करता है, मतलब इंटरनेशनल कॉल का बिल तो इतना लंबा था, जब बिल आया ना 1 महीने के बाद कॉल किए तो वो चलेगा, वो सब चलता रहता चलता रहता है, ठीक है। ऐसे ही थोड़ी कोई ताजमहल खड़ा हो जाता है। नहीं, मुझे फ्लाइट में लगा ही नहीं कितने- कि मैं कितने अकेले हाथ ट्रैवल रखने कर रही पड़ते हैं। अभी जाएगी ससुराल। फ्लाइट में लगा ही नहीं कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। बस वो जितना टाइम तक मैं फ्लाई कर रही थी उस टाइम तक मैं बात नहीं करती थी, अदरवाइज मैं फोन पे ही थी जब तक मैं लैंड नहीं हुई। और मैंने उसको बोला था कि ठीक है एयरपोर्ट मत आना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा सब लोग आने वाले थे। वैसे कोई सीन तो नहीं था आने के बाद भी, लेकिन भाई साहब तो पहले ही खड़े हो गए थे एयरपोर्ट में। हाँ एयरपोर्ट में, क्या बोलते हो? हाँ फ्लावर पहले ही वावर खड़े हो लेके गए थे भाई। और मेरे मम्मी पापा तो बहुत सीधे हैं। तो फिर मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन और मेरी बुआ आई थी मुझे पिकअप करने के लिए, क्योंकि मैं अपने बुआ के घर जाने वाली थी। तो फिर संग्राम आ गया था, तो ओके हाय भाई तो हो तो गया। मैं तो ऐसे मैंने मम्मी ऐसे पापा किया को सबको, अंकल आंटी उस टाइम पैर नहीं पापा छुए। मम्मी, हाँ पैर छुए। पापा मम्मी। नहीं, इनके घर में ज्यादा पैर नहीं छूते, हाय बाय बोलते हैं। मैं फिर अनिल कपूर स्टाइल में अगर एंट्री मारदा फंसोगे। और तो मेरे मम्मी पापा को बोला कि हाँ ये तो वो लोग क्या हाँ, पूछे? उन्होंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि बहुत सीधे है ना, उनको क्या पता क्या हो रहा है। बस दो मैंने साल। इंट्रोड्यूस किया कि हाँ ये संग्राम है, मेरा सीनियर है, हम साथ में कॉलेज में थे और मुझे वहाँ पे बहुत हेल्प अब करता क्या? है दुबई में, बहुत अच्छा जबरदस्ती लड़का help है। करता है, पता नहीं क्या-क्या चाहता मतलब है जब वो आया दुबई, मैंने पूरा दुबई घुमाया है, लेकिन मैं बोलती हाँ उसने बहुत हेल्प करता है, अच्छा लड़का है, हाँ उड़िया है ना, मतलब दूर रह तो ऐसा, मैंने ऐसा सब कुछ माहौल ने माया ने संभाल भी लिया। संभाल लिया, माहौल बनाई दिया पेरेंट्स बट मेरे मम्मी पापा भी ऐसे नहीं है कि वैसे शक करती है कुछ और, बट मैंने ऐसे नॉर्मली बता दिया कि मुझे लगा भाई पहली सामने बार। जब बंदा अच्छा हो ना, तब किसी का भी मन पिघल सकता है। ये तो डायलॉग हो दे रही क्या बात है। नहीं झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे थी कुछ टाइम तक, और अचानक से संग्राम ने मुझे अपने घर में खाने पे बुलाया। मैंने बोला मम्मी ने बोला है कि घर पे खाना खाने आना। मैंने बोला मुझे क्यों बुलाया खाना खाने? अरे ऐसे ऐसे बुलाते हैं ना फ्रेंड्स। अरे एक तब रुको तो- रुको रुको, ये सीन तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली चाय लेके तो लड़की आती है, जो लड़की को देखने आते हैं, तो क्या करना, संग्राम ने बुलाया तो संग्राम चाय लेके आता है। मैं संग्राम खाना लेके आया था। ओढ़नी वगैरह किया था कि खाली चाय लेके? नहीं, मैं खाना लेके गया था डायरेक्ट। अरे क्या बात है, मतलब पहले से बता दिया था कि आपकी बेटी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम जिंदगी भर खाना माया पहली बनाएंगे। बार ससुराल गई है। हाँ, तो मैं उस टाइम पे मैंने बोला नहीं मुझे क्यों खाने पे बुलाया, तुमने कभी मिली भी नहीं। तो बोला, अरे ऐसे तो बुलाते हैं ना, ये कौन सी बड़ी बात है, आ जाना खाना खाने। तो मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा मैं जाऊँ क्या? मेरे मम्मी पापा तो बहुत सीधे, उन्होंने बोला हाँ जा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं चली गई वहाँ पे। तो फिर मतलब मैं गई। अंकल आंटी ने भी मन ही मन दामाद मान लिया था।
तो उस पहले बाद में पता चला कि संग्राम ने मेरे फोटोज पहले दिखा चुका था, बाद में बहुत बाद में पता चला मुझे। अपने मम्मी पापा दीदी सबको दिखा चुका था। क्या बात है। क्योंकि एक बार मम्मी से मिलने के बाद मैं वापस आ रही थी, जब मैं पैर छू रही थी मम्मी मुझे पैसे और एक स्लिंग मम्मी बैग, मतलब संग्राम की मम्मी। हाँ संग्राम की मम्मी ने मुझे पैसे और एक स्लिंग बैग दिया। मैंने बोला ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत सीधी थी, बहुत ज्यादा सीधी थी, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे मन में भी ऐसा कुछ था नहीं, और मुझे उस टाइम पे पता नहीं तो था कि अच्छा हुआ कि संग्राम खाली ने- पैसे दिए थे, चाबी का गुच्छा नहीं दिया। बोला लो इसको कमर पे टांग दो। लो आज से बहू ये जिम्मेदारी तुम्हारी और ये हमारा छोकरा भी तुम्हारा। क्योंकि ऐसे वैसे भी फ्रेंड्स जैसे कभी कभार आपके घर में पहली बार आते हैं तो ऐसे देते हैं ना, कुछ भी गिफ्ट ऐसे देते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि संग्राम ने वो घर पे बता चुका है ऑलरेडी। फिर उसके बाद एक दिन दीदी से मिलने गई। ओके दीदी, मुझे लगा ओके दीदी है, दीदी ठीक है, मतलब ननद। ननद, हाँ संग्राम की दीदी से मिलने गई। तो फिर दीदी से मिली, वो ठीक ठाक था। मतलब उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था कि दीदी को पता है ये सब के बारे में। ये सब कुछ हो गया। फिर संग्राम ने मुझे उस टाइम पे बोला था कि वो आया है अपने उसकी दोस्त की शादी थी, नो डाउट थी, बट बाद में मुझे ओरिजिनल रीजन पता चला कि मेरी शादी किसी और के साथ ना हो जाए, इसीलिए अपना प्रोविजनल पीरियड खत्म, प्रोविजनल पीरियड 6 मंथ का होता है, उसने अपना प्रोविजनल पीरियड खत्म किए बगैर ही तो उससे वो आ पहले गया था, मैं उससे चला पहले गया। ही आ गया था। संग्राम को डर ये था कि कहीं माया गई वहां पे और हाथ पीले करवा के आ गई तो ये लाल पीला हो जाएगा इधर। तो उस चक्कर में संग्राम पहले पहुंच, मतलब ये देखो 26 मार्च को एक मुझे समझ में आया स्टोरी, 15 तारीख को संग्राम पहले पहुंच गया, एयरपोर्ट पे भी येलो आई किया, अंकल आंटी के भी पैर छुए, घर पे खाना खाने के अलग बुलाया, मम्मी से पैसे से अलग दिलवाए और बहू फिट कर दी इसने, है ना ऐसा कुछ संग्राम। हाँ दीदी ने भी मुझे गिफ्ट दिया था, दीदी ने भी मुझे इयररिंग तूने कब हाँ बोला था वो बात दीदी ने ईयर रिंग भी दिया, देखो माया का खुलासा। हाँ माया का खुलासा। रुको ब्लॉग बहुत लंबा होगा, आप पहले बता। सुनने दे भाई। हाँ तो नहीं हाँ। माया ने कब हाँ बोला? फिर संग्राम तो आ गया था, उसके 10 दिन के बाद में वापस आई थी, फिर भी मेरे मन में कुछ नहीं था। उस टाइम पे मेरे घर वालों ने मुझे इयरिंग लेके भी पैसे लेके भी मन में कुछ नहीं था। अरे वो तो इंसान नहीं हाँ। था। अरे जैसे कि हुआ जब जब कर लिया सब अरे मेरे मन में कुछ था ही मम्मी नहीं। मम्मी से पैसे भी ले लिए, दीदी से ईयरिंग भी ले लिया। खाना भी खा लिया। क्योंकि जब मैं घर गई थी, मम्मी पापा मेरी बड़ी माँ सबने मुझे पूछा था कि तू तो दूर रहती है, तू बता दे अगर तेरे लाइफ में कोई है तो ठीक है, हम नहीं ढूंढेंगे, अगर कोई नहीं है तो हम अभी से ढूंढना चालू करेंगे, क्योंकि तू दूर रहती है, कुछ होगा तो टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होता है अरेंज मैरिज में, सब कुछ ढूंढना ये सब करना। मैंने बोला नहीं कोई तो इंटेलिजेंट घर वाले माया के पहले ही हाँ। कंफर्म कर दिया था। तो उनको सबको लगता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, बट उस टाइम पे मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने बोला कोई नहीं है, कोई होगा तो मैं बता दूंगी। तो उसके बाद एक ही बॉयफ्रेंड हुआ जो आज इधर हमारे बाजू में बैठा है। हाँ, फिर अभी मैं भी वापस आई, फिर भी हम घूमते थे, बहुत घूमते थे। उसके बाद बीच में क्या हुआ, ना संग्राम पगले का busy हो गया। बॉयफ्रेंड होता तो इज्जत अलग लेवल की होती, अब पति हो गए हो। फिर हम बहुत घूमते थे ना। अभी भी इज्जत है बहुत। अच्छा ऐसा बोलना है क्या कैमरे पे? हाँ अरे बहुत, मेरी भी बहुत इज्जत है, इसकी भी बहुत इज्जत है यार, क्या ऐसी क्या क्या बात कर रहे हैं? हमारी बहुत इज्जत है। फिर हम आए, फिर एक बार क्या हुआ, संग्राम का ना पूरा हफ्ता आफ्टरनून शिफ्ट था, तो हमारा मिलना कम हो गया। तो मुझे उस टाइम पे ना कुछ अजीब सा, मतलब बहुत ऑकवर्ड फील हुआ, मैं मिस करने लगी। मैंने बोला इससे नहीं मिल रही, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, मतलब ऐसा सब कुछ हुआ। कुछ मिसिंग हो रहा है। हाँ, गिटार बजने तो लगे। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे पहले ही बोला था, मेरा एक फ्रेंड था जब मैं रमणा में काम करती थी, उसका नाम मनन है, हम लोग साथ में घूमने गए थे, और उसने ना पहले ही मुझे बोल दिया था माया तुझे ना कोई प्यार करता है। मैंने बोला कौन भाई? बोला कि संग्राम, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। भाई ये कौन था? ये जावेद अख्तर टाइप को दोस्त कौन था नहीं, तुम्हारा? उसने बोला जिसने आंखों में चेक कर वो लिया। जिस तरह से तेरा केयर करता है, जैसे तुझे देखता है ना, वो पता चल जाता है कि उसके आंख, मतलब आंख देख के ही मैं पहचान गया था कि वो तुझसे बहुत प्यार करता है, देख लेना, और उससे ही तेरी शादी होगी। उसने पहले ही बोल दिया था मुझे। मैंने बोला नहीं, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तब भी बोल रही हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम ना उस टाइम पे, मतलब ऑलमोस्ट टू वीक्स हमारा शिफ्ट मैच नहीं हुआ, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि यार क्या मैं प्यार करती हूँ। उस टाइम पे मुझे लगा ऐसे रोज लेके हाँ। यस नो ऐसा चलता गया He likes me, he likes me not। तो माया कहीं आप चबूतरे के ऊपर चढ़ते चढ़ते नहीं कर रहे थे बाजीगर स्टाइल में? फिर मैं अपने एक फ्रेंड, मैंने फिर मनन से ही बात की, मैंने बताया ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा वैसा हो रहा है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हें प्यार करता हो। ये किस इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी उतना ज्यादा, अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट संग्राम मुझसे ज्यादा प्यार करता है। आई मीन मैं उससे कहीं ना कहीं 1% कम प्यार करती हूँ। माया रो पड़ेगी ऐसे बोलते बोलते। अरे पगले ऐसे नहीं, नहीं मैं प्यार करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, बट शी इज स्पेशल। सबको का क्या मतलब नहीं है? मतलब वो
मैं वो सबका केयर करता है, लाइक ही इज वेरी केयरिंग। मतलब बीवी के नाते एक ही से ना। तो मैं सबको प्यार करता हूँ, जो भी मिलती है भाई, कोई रास्ते में दिख जाए ऐसा तो नहीं ना। नहीं ऐसा पक्का, चलो डन। बट वो कुछ ज्यादा ही ओवर केयरिंग हो जाता है, ओवर प्रोटेक्टिव संग्राम बेचारा हमारा थोड़ा इमोशनल बच्चा है, बहुत ज्यादा इमोशनल बच्चा है ना, तो इसी वजह से 15 तारीख को ही पहुंच गया था। उसके बाद ऐसा कोई डेट तो नहीं है कि कब मुझे प्यार हुआ था, क्योंकि वो हो गया था तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ शायद मैं प्यार करती हूँ, जब मिलना कम हो गया था। फिर उसके बाद हमको इतने मिलते थे, वो पहला जो प्यार नहीं, था। नहीं, कौन से वाला स्टेज होता है? एक हमारे इंडिया वाले प्यार में होता है, एक आता है आई लाइक हिम, आई डोंट नो वेदर आई लव हिम और नॉट। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, आई स्टार्टेड लविंग हिम ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। मेरे मन में ऐसा था कि संग्राम मेरा इतना केयर करता था, इतना प्रोटेक्ट करता था, बहुत प्रोटेक्टिव है और बहुत केयरिंग है, तो मैं उसको उस वाले नजर से नहीं देख रही तो थी। गिर पड़े उसके प्यार में, ऐसा आई हैड अ डिफरेंट रिस्पेक्ट फॉर संग्राम, क्योंकि वो जैसे बात करता है, जैसे केयर करता है ना, आई मीन बहुत ही अच्छा- जब उसके साथ अच्छा रहती थी मैं human। सिक्योर फील करती थी। अरे कभी क्या भी बात। उसने ना हम इतना टाइम घूमते थे, मुझे कभी उसने अनकंफर्टेबल फील नहीं कराया। जब उसको पता है कि वो प्यार करता है, मतलब वन साइडेड था और मेरे मन में कुछ नहीं था, उसने कभी मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। हम साथ में बहुत घूमे, मतलब वो 12 घंटा काम करके आता था, सुबह 7 बजे जाता था, रात को 7 बजे फ्री होता था। फिर वो टैक्सी पकड़ के वहां से फिर 25 मिनट्स ट्रैवल करके मैं जहाँ काम करती थी वहां आता था। वहां से हम फिर घूमते घूमते मॉल जाते थे। मॉल में हम खाना पैक करके हम क्या करते थे, हम बीच चले जाते थे। फिर रात को 2 बजे फिर वापस आते थे, 3-4 घंटा सो के फिर काम पे जाते थे। ऐसा हमारा मतलब रोज का स्केड्यूल हो गया था। बहुत खतरनाक खतरनाक भाई, उस टाइम पे एक अलग लेवल का एनर्जी था दोनों का। अलग लेवल का प्यार है हाँ, संग्राम का। तो वो हुआ तब जब मैंने उस टाइम पे आई थिंक मैं आई वापस जून में, आई थिंक सितंबर एंड या आई थिंक अक्टूबर में मैंने अपने घर वालों को कॉल करके बोल दिया था कि मुझे संग्राम से ही शादी करनी। मैंने डायरेक्टली बोल दिया था। और मेरे मम्मी पापा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। आई थिंक उनको भी संग्राम पसंद ही था। तो गाइस सबसे अच्छी बात उन्होंने- बताओ क्या है कि शादी के बाद आप अपना सरनेम चेंज करते हो, इनको करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्होंने आपस में पहले डिसाइड कर दिया, वो भी मिश्रा ये भी मिश्रा, लो जी मिश्रा मिश्रा डन। बस यानी खत्म। पहले तुम्हारा वो हुआ था ना, कोर्ट मैरिज हुआ था ना? हाँ, फिर हम लोग वो था 2015 हुआ ना, तो फिर उसके बाद हम लोग फरवरी, मैंने सितंबर एंड या अक्टूबर, मुझे याद नहीं है, उस टाइम पे मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं संग्राम से शादी करूंगी। और जब अभी मैं देखते हैं हम कब छुट्टी ले सकते हैं, तब मैंने जॉब चेंज किया, तो मैंने छुट्टी ले लिया था। संग्राम तो सेम जॉब में था, उसके लिए छुट्टी लेना इजी था। तो फरवरी 15 को हमारी एंगेजमेंट हुई थी और हम सोच रहे थे वापस आके साथ में रहेंगे, क्योंकि दुबई में रहने के लिए कोर्ट मैरिज करना पड़ता है, वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो मैंने फरवरी 15 को हमारा एंगेजमेंट था और 17 को हमारा कोर्ट मैरिज हो गया था। क्या बात है। तो फिर उसके ठीक 10 महीने के बाद हमारी शादी हुई, क्योंकि हमें अगले मतलब वो रिचुअल वाला मैरिज, हाँ, रिचुअल वाला मैरिज होता है ना, क्योंकि बीच में इतना छुट्टी नहीं मिलता है होटल मतलब इंडस्ट्री पहले में। मैरिज हुई उसके बाद शादी हुई, ऐसा कुछ? हाँ, पहले मैरिज हुई ऑफिशियल फिर शादी मैरिज हुई। हुआ था, फिर उसके बाद रिचुअल्स वाला मैरिज हुआ था। अरे मैं ऐसे ही मान लूंगा। और अभी तक चल रहा है। हाँ, अभी तक चल रहा है अभी तक। है ना, पहले संग्राम बहुत प्रोटेक्टिव था, अब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ऐसा होता है, शुरुआत में आप प्रोटेक्ट करते हो, फिर आप प्रोटेक्शन लेते हो। अरे मैं कवच लेके घूमता हूँ। और रिसेंटली सामने। आई थिंक 8-9 महीने पहले ही उसके फ्रेंड, मैंने ना पोल खोल दी, उसकी फ्रेंड को बता दिया था कि वो तो आपकी शादी के लिए नहीं आया था, उसका प्लानिंग तो कुछ और था। उसको लग रहा था कि मेरी शादी किसी और से ना हो जाए, इसीलिए वो आया था। फिर उसके दोस्त ने उसको बहुत कुछ सुनाया था। चलो चलेगा। फंटास्टिक फंटास्टिक भाई। नहीं संग्राम ये सबको सही था कि अरे बहुत 100% सही। बस संग्राम तो बेचारा आज भी प्यार में पड़ा हुआ है। आज में मतलब प्यार कम हो जाएगा आपकी तरह। देखा, मुझे बस ये मैं उत्साह रहा था कि कोई तो बोले मेरे पीछे से। 4 साल फोन पे, उसके बाद कोई पता नहीं कौन है ये। नहीं ऐसा कौन नहीं। था ये जो फोन पे था? हाँ, जब हम स्टार्टिंग में से बात करते थे ना, मतलब स्टार्टिंग में जनवरी में ही एंड में, वो तब से मुझे बोला मुझे कुछ बताना है। फिर बोलता था कि मैं भूल गया, मुझे कुछ तो बताना है, याद आएगा तो बताऊंगा। ऐसे घुमाता था, बातों को घुमाता था। याद आता तो था लेकिन डर जाता था। एक वो होता तो है ना, मतलब एक वो है कि तो कहीं- मतलब ऐसे रोज रिंग पकड़ के घुटनों नहीं, में नहीं, प्रपोज नहीं किया। नहीं किया था, वो तो आपने भी instant था नहीं ना। किया है, तो फिर ये
दोबारा से मैं तेरे करना को पड़ेगा। कितनी बार कर चुका हूँ यार। कब घुटनों में कब आके किए आपने? घुटनों पे क्या सॉलिटर का है, खाली रोज से नहीं होता। सॉलिटर चाहिए इसको। दो जरा आप लोग एक सॉलिटर की पिक्चर अपलोड करो, इसको सॉलिटर दो। चलो, संग्राम तुम बेटा गुलाब से ही करो, सॉलिटर के चक्कर उसने में मत सॉलिड पड़ो। ऑलरेडी दे दिया है। मैं और कहाँ दिखाऊं? सॉलिटायर नहीं है बट हाँ डायमंड है। है। देगा? ओके, ठीक है, देखा। नहीं लेकिन माया ने भी धीरे से प्लेस कर दिया है। सॉलिड डायमंड है, सॉलिटर नहीं है, मतलब सॉलिटर एक और आएगा। हाँ इसीलिए देखो, माया ने संग्राम का अपना खुद दोनों का रिंग एक खुद ही पहन रखा है। नहीं, क्योंकि संग्राम को चाहिए था कि हम दोनों साथ में हाँ, बैंड ये वाला रिंग पहनेंगे, कपल रिंग। मैंने बोला नहीं मैं नहीं पहनूंगी ये वाला, मेरा एंगेजमेंट रिंग नहीं होगा, मुझे डायमंड चाहिए। डायमंड बिस्किट देखा, चाहिए। शादी से पहले माया ने डिमांड कर, शादी से पहले मैंने आपको कुछ नहीं मांगा था, अब मांग रहे हो तब दे नहीं रहे हो। शादी के बाद शादी से पहले मांगते तो शादी के time बाद मिल शादी से जाता। पहले कुछ मांगा नहीं, शादी के बाद कुछ छोड़ा नहीं। ऐसे ही होता भाई। नहीं यार, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। मेरी पर मुझे सॉलिटर मेरी चाहिए। अच्छी सी क्यूट सी बीवी है। आप लोग ऐसे ही मजे ले रहे हो बिना मतलब के, बताओ। हाँ। हाँ, रात को फिर फड्डा वापस हो जाएगा, हाँ, उसको कौन संभालेगा? आप लोग तो और देख के चले पढ़ने में जाओगे। मुझे गाली पड़ती है कि मैं हाँ, आपको आप लोग तो respect थोड़ी देर नहीं देख के करती चले हूँ। जाओगे, उसके बाद तो क्या मैं होगा? आपको respect नहीं करती हूँ। रेस्टोरेंट छोड़ो, मुझे बचाएगा कौन? करवा चौथ में मैं आपके पैर नहीं छूती हूँ, साल में एक बार नहीं करती हूँ। उसके बाद करवा चौथ पे पैर छूते, उसके बाद जो बाकी चीजें कड़वाहट हो जाती है। So चलिए guys, guys, hope you must have enjoyed Sangrams and Maya's love story, है ना? इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी इनकी लव स्टोरी? बहुत मजेदार थी, है ना? मुझे बहुत मजा आया, मैं तो बहुत अच्छा करने वाला हूँ। बट मजा आता है ना कि मतलब आप फैमिली से दूर एक अलग सिटी में और आपका नया नया प्यार शुरू हो रहा है, वो हाँ वो वो पहला time वाला जो बहुत- फीलर होता है वो ना, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट अच्छा लगता है। आई मीन हमारा तो मतलब प्यार तो हाँ अभी भाई, भी क्या है, हाल चाल है जी? लॉन्ग बढ़िया। डिस्टेंस। मतलब प्यार तो अभी भी हम लोग शादी के 10 साल के बाद भी रहता है, But लेकिन वो वो वाला जो फीलर होता है ना Phase वो वापस different। नहीं आता, वो अलग ही Exactly, अलग लेवल का होता है, exactly। वो अलग ही। मेरा मेरा करो, फिर दोनों अलग अलग जगह नौकरी करनी शुरू करो, फिर दोबारा से वापस मिलो, फिर शादी करो। वो नहीं आएगा, वो फीलर तो अगले 15 मार्च को संग्राम तो निकल जाना। हाँ अभी हम नहीं, अभी हम 1 महीने के लिए अलग थे, वो वाला फीलर नहीं आएगा, था वो एक अलग सा फीलर था, वो एक अलग उम्र सा भी फेज बढ़ रही है था। ना, उम्र को भी थोड़ा देखना चाहिए। संग्राम यहाँ पे मुझे बुढ़ा बोलने की कोशिश कर रहा है, बता रहा हूँ मैं। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। तो आपकी दाढ़ी अब सब बता रही है। दाढ़ी तो यार ये सॉल्ट एंड पेपर लुक है, बताओ यार दाढ़ी Salt and कितनी खराब pepper लग रहा है यार, दाढ़ी इतनी मस्त लग रही है। माया ने मेरा वर्जन भी बोल दिया बहुत सारा, तो वह संग्राम तो भावुक हो चुके तो बोल नहीं पाते, रो पड़ते हैं अगर इतना बोलते तो। पुराने दिन हाँ याद इसका आ रहे यही प्रॉब्लम है कि एक्सप्रेसिव ही नहीं है, और सबके सामने तो बिल्कुल कुछ ही नहीं बोल पा रहे, ऐसे तो बोलता है बट वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं, यही प्रॉब्लम है। नहीं ये एक्सप्रेसिव की बात नहीं, जो थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव था शादी के बाद सब खत्म हो गया। कोई भी ऐसे लड़के कोई भी एक्सप्रेसिव नहीं है। खाली- ये ऐसा लगता है लड़कियों को, बताओ क्यों? लड़कों से कभी लड़कों के दोस्तों से पूछना कितने एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन जैसे ही वो शादी हो जाते बेचारे, कहाँ एक्सप्रेशन कहाँ और कहाँ इंप्रेशन कहाँ। पर आप ऐसे बिहेव करने से पता नहीं आपकी मतलब मैरिड लाइफ मतलब क्या हो रखी है? अरे ऐसे ही बता रहा हूँ पगले, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा गलत मत समझना, पहले ही बता रहा हूँ मैं। अभी कुछ इशारा कर रहे होंगे दूसरा। ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, आगाह कर रहा हूँ। ओके वेट। तो चलिए गाइस, बच्चे आप परेशान करने लगे, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे संग्राम कुछ बोल रहा था। लाइक एंड शेयर, लाइक लाइक One संग्राम for, subscribe। मैं कह रहा हूँ one संग्राम for the like। सामान्य भी आ गया। Oh wow! Dude, what are you saying? प्लीज इनके लव स्टोरी के लिए एक लाइक करना, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके। So one संग्राम for one like for the संग्राम and one like for Maya. Please do that. एक आज ढेर सारा लाइक फॉर इन दोनों के लिए। यस प्लीज लाइक करना यार, लाइक करना भूल एक लाइक जाते से हो कुछ आप। नहीं होता, बहुत सारा डालो। Bye. बाय Enjoy. बाय Sayonara. बाय। केते गोपुचुकी रे? मला गावात हिला सांग आईडी. कोणती वसेल? मग कोणती बोलते आली तो बस. संग्राम ये कह रहे हैं कि माया कितने गप्पे मार रही है, देखो। अरे जो था वही बताया ना, तो ना झूठ बोला मैंने। नहीं झूठ 1% भी नहीं।